आज हम लोग रसायन में जो कि 12वां का है, जिसमें हम लोग ठोस अवस्था का जो क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम लोग क्रिस्टलीय जालक प्रारंभ किए हैं। क्रिस्टलीय जालक के जो क्लास हैं, जिसमें तुमने पढ़ा होगा क्रिस्टलीय जालक का जो आद्य एकक कोशिका, जो फलक केंद्रित और तुमको अंतः केंद्रित जो घनीय एकक कोशिका, इन सबों के बीमाओं के बारे में भी पढ़ाया गया पिछले लेक्चर में, कि इन सबों का जो जिस परमाणु से ये बनते हैं और उसकी त्रिज्या और तुमको जो कि घनीय एकक कोशिका की जो भुजा की लंबाई है उसमें क्या संबंध है, उसके एक एकक कोशिका में जो अवयवी कणों की जो संख्या है उसका मान क्या होता है, इन सबों को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसी से जुड़ा हुआ इसके है, जो कि इन बीमाओं की भी जरूरत पड़ेगी। जो पिछला लेक्चर नहीं देखा वो देख सकता है राइटफुल ऐप पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें तुमको जो संकुलन क्षमता पढ़ेंगे। तो जो क्रिस्टलीय जो कि जैसे कि दो गेंद को हम लोग सटाते हैं या दो परमाणु जब सटे हुए रहते हैं तो उसमें बीच में कुछ खाली भाग रहता है, उसमें सारे जगह पर क्या नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं तो सब जगह क्या है, खाली भाग हैं। तो इसके जो क्रिस्टलीय जालक के क्रिस्टल में के कितने प्रतिशत भाग भरे हुए रहते हैं परमाणु या आयन से, वह उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। क्रिस्टलीय ठोस का वह भाग जो कि परमाणु या आयन से भरे रहते हैं वह उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। तो यहाँ लिख देते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वह आयतन किसी ठोस के का क्रिस्टलीय ठोस के कुल आयतन का वह भाग, कुल आयतन का वह भाग जो परमाणु या आयन से भरा रहता है, परमाणु या आयन से भरा रहता है, उस ठोस की संकुलन क्षमता कहलाती है। 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 तो संकुलन क्षमता को प्रतिशत के रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। तो संकुलन क्षमता का जो सूत्र हो सकता है पैकिंग एफिशिएंसी का, ठोस का परमाणु या आयन से भरा भाग, परमाणु या आयन से भरा आयतन बटे ठोस का कुल आयतन, बटे ठोस का कुल आयतन, ये तुमको क्या कहलाएगा, ठोस का कुल आयतन, ये कहलाएगा इसकी जो संकुलन क्षमता। इसको 100 से गुना कर देंगे तो इसको 100 से गुना करके भी इसको व्यक्त कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं जो कि इसका जो घनीय एकक, घनीय जालक में जाहिर है हम लोग पढ़ाई करेंगे घनीय क्रिस्टलीय तंत्र में। तो घनीय क्रिस्टलीय तंत्र में जो सबसे जो कि तुमको जो कि सबसे छोटी इकाई जो होती है वो एकक कोशिका होती है। तो अगर हम एकक कोशिका में कितने प्रतिशत भाग भरे हुए हैं परमाणु या आयन से, ये निकाल सकते हैं, पूरे क्रिस्टल जालक का हमको पता चल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आद्य घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, इसकी संकुलन क्षमता क्या होगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो घन से बना हुआ है, तो घन का अगर तुमको ये जो तुम्हारा चित्र होता था, ये तुमको ये परमाणु हो गया जिससे ये बनता है,
तो इसमें जो है तुमको 2 बीमा में ये इसका चित्र हुआ, और एक गेंद इसके ऊपर, एक परमाणु यहाँ पर रहेगा, एक परमाणु इसके ऊपर, एक परमाणु इसके ऊपर, और नीचे सब जगह भरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से इसका जो तुम्हारा होगा, इसकी जो बीमाएँ हो जाएगी, ये एकक कोष्ठिका यहाँ से यहाँ तक बनता है, ये एकक कोष्ठिका, इसी को वर्ग को इसको क्या कर देंगे, त्रिविमा में ये घन बन जाएगा। तो यही तुम्हारा इसका एकक कोष्ठिका बन जाएगा। तो इसका देखते हैं, तुमको यहाँ से यहाँ तक की भुजा की लंबाई a है, तो हम लोग a बराबर क्या देखते हैं, 2 इंटू r, जहाँ r बराबर परमाणु या आयन की त्रिज्या, a बराबर घन की भुजा, तो a क्या हो गया, घन की एक भुजा बराबर 2 गुना परमाणु या आयन की त्रिज्या। तो ये जो त्रिज्या है, तो घन में तुमको आधे एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु रहते थे, उसका परमाणु का एक परमाणु जो है किस रूप में था, परमाणु या आयन जाहिर है कि गोलाकार होता है। तो परमाणु या आयन का जो आयतन होगा वो तो 4/3 पाई r³ होगा। जितना अगर उसके जो हम लोगों ने अवयवी कणों की संख्या निकाली थी, उसका संख्या से अगर गुना कर देंगे तो वह कुल आयतन जो भरा हुआ होगा बटे कुल आयतन से भाग दे देंगे, तो हमारी संकलन क्षमता निकल जाएगी। तो आद्य एकक कोष्ठिका में, आद्य एकक कोष्ठिका में परमाणु या आयन घन के 8 कोनों पर स्थित होता है। घन के 8 कोनों पर स्थित होता है तथा परमाणु का या आयन का 1/8 भाग एकक कोष्ठिका में उपस्थित रहता है। एकक कोष्ठिका में उपस्थित रहता है। तो z बराबर, अब ये भी कणों की संख्या z बराबर हो जाता था 8 गुना 1/8 बराबर 1। तो आधे एकक कोष्ठिका का भरा आयतन, आधे एकक कोष्ठिका का परमाणु से भरा आयतन, बराबर a गुना 4/3 पाई r³। ऐसा, तो एक परमाणु का आयतन हो गया 4/3 पाई r³, और एक ही परमाणु है तो एक से ही गुना हुआ। कुल आयतन, घन का कुल आयतन, घन का कुल आयतन बराबर a³। a का मान कितना है, 2r³, दैट इज 8r³। तो अब संकुलन क्षमता निकल जाएगी आराम से। अब जाहिर है कि संकुलन क्षमता का जो सूत्र है यहाँ पर, तो उस पर बैठा करके इसका मान निकाला जा सकता है। तो संकुलन क्षमता आधे एकक कोष्ठिका की, आधे एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता बराबर क्या हो गया तुमको, a गुना जो कितना भरा हुआ भाग है 4/3 पाई r³, इतना परमाणु से भरा है, बटे कुल आयतन निकला है 8r³। तो जाहिर है कि तुम्हारा r³ तो कट गया, तो 4/3 और 4/3 पाई गुना 8, दैट्स इक्वल टू पाई/6। पाई का मान कितना होगा, 3.14/6, तो 0.52। तो करीब कितना होगा, 52% भाग। 0.52 मतलब 52% भाग जो है, अर्थात 52% भाग इसकी संकुलन क्षमता होगा 0.52। अतः 52% भाग, अतः इसकी संकुलन अतः आद्य एकक कोष्ठिका का, आद्य एकक कोष्ठिका का 52% भाग भरा हुआ
भरा हुआ तथा 48% भाग खाली है। 48% भाग खाली है, खाली होता है। तो काफ़ी खाली भी इसमें है। वाइड में तो उसको रिक्तिका कहते हैं। ये जो खाली स्थान होता है जहाँ पर कि परमाणु नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तिका। जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो, इसी मॉडल का था तुम्हारा, ये जो तुम्हारा है, तो इसमें क्या हुआ, इसका जो है तुमको जो घन का भुजा बनाए केंद्र से केंद्र तक, तो इसका जो त्रिज्या r और प्लस r 2r हो गया, 8r क्यूब हो गया। एक परमाणु का आयतन है 4/3 पाई r क्यूब, और कुल इसमें जो है 8 गुना 1/8, तो एक परमाणु ही उसमें उपस्थित है, तो कुल भरा हुआ आयतन कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, और कुल आयतन हो गया 2r, a क्यूब मतलब a का मतलब 2r का क्यूब, तो उसका वैल्यू निकल गया तुमको 0.52। तो 52% जो ये जो एकक केंद्र केंद्र से केंद्र मिलाने से जो बनता है, जो घन बनेगा, उसका जो 52% भाग क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा। लेकिन ये सब एक तो खाली जगह भी है, तो ये कितना प्रतिशत भाग है, काफ़ी है भाग, तो 48% भाग है। तो ये जो तुम्हारा है, इसको हम लोग रिक्तिका कहते हैं। ये सब खाली स्थान भरा हुआ है, इसको वॉइड या रिक्तिका कहते हैं। तो इसको रिक्तिका के बारे में हम लोग इसी लेक्चर में पढ़ेंगे आगे, किस किस तरह का रिक्तिका होता है। और तो ये तुम्हारा संकुलन क्षमता निकल गया एक आधे एकक कोष्ठिका का। अब हम लोग देखते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का निकालते हैं लोग। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का अब फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में तुमको कहाँ कहाँ परमाणु रहता है, जैसा कि ध्यान होगा, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु तुमको उसके कोनों के अलावा उसके फलक के केंद्र पर होता है। और एकक कोष्ठिका में कोनों पर के परमाणु का 1/8 भाग और जो फलक केंद्र पर स्थित होते हैं उसका 1/2 भाग कहाँ होता है, वह तुमको एक एकक कोष्ठिका में उपस्थित रहता है। तो एकक कोष्ठिका के जो कि अब ये भी कोणों की संख्या z जो हो जाती है वो कितना हो जाता है, 8 गुना 1/8 जोड़ 6 गुना 1/2 बराबर 4 हो जाता है। तो देखते हैं इसको, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा, तो लिखते हैं इसको पहले। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसमें जो परमाणु बना हुआ था, पहले चित्र ही बना लो। एक यहाँ परमाणु रहता है, एक यहाँ पर जो तुमको वर्ग का जैसे विकर्ण से सटा हुआ रहता है, फेस का, जो कि एक है, एक फेस हो गया ये जो, तो इस तरह से इसका 2 विमा में चित्र बन जाता है। तो ये तुमको ये 2 डायमेंशन में इस ढंग का चित्र बन जाएगा। तो इसकी जो संबंध होती है, ये संबंध पहले निकाल लेते हैं। इसकी त्रिज्या अगर r है तो ये भुजा की लंबाई हो गई a, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई घन की भुजा की लंबाई a हो गई। और यहाँ पर क्या होता है, तुमको यहाँ से यहाँ तक जब विकर्ण कहाँ देखेंगे, इस कोना से लेके इस कोने तक जाएंगे, तो यहाँ पर एक त्रिज्या ये प्लस 2r प्लस r दैट इज 4r। तो इसकी त्रिज्या अगर प्रत्येक की r है, इस गेंद की, इस बॉल की त्रिज्या r है, तो क्या संबंध होगा, तो घन का विकर्ण हो, वर्ग है ये, वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण बराबर √2a, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा बराबर √2a। और विकर्ण यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो r के रूप में कितना हो गया, r प्लस 2r प्लस r इक्वल्स टू √2a। तो 4r इक्वल्स टू √2a या a इक्वल्स टू 4r बाय √2। √2 से ऊपर नीचे गुना कर दें, √2 बाय √2 कर दीजिए,
तो 4√2/2, तो A बराबर 2√2R, ये तुम्हारा संबंध हो गया। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु या आयन घन के कोनों के अलावा फलक केंद्र पर स्थित होते हैं। फलक केंद्र पर स्थित होते हैं तो Z बराबर क्या हो गया, 8 गुना 1/8 जोड़ 6 गुना 1/2, तो Z बराबर 4, Z बराबर 4 हो गया फलक केंद्र का। तो एक की त्रिज्या R है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का भरा आयतन कितना हो जाएगा, इसमें 4 परमाणु है और एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई r³। एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन बराबर A³। ए का मान है 2√2R का क्यूब, तो 16√2 का √2R³, ऐसा हो गया। तो अब इसकी संकुलन क्षमता निकाल लेते हैं हम लोग। तो संकुलन क्षमता इसकी क्या होगी, संकुलन क्षमता, तो कुल भरा हुआ आयतन बटे कुल आयतन, भरा आयतन बटे कुल आयतन। भरा आयतन कितना हो गया, 4 गुना 4/3 पाई r³, 4 गुना 4/3 पाई r³ बटे 16√2 r³, 16√2 r³। 4 चौक ये कितना होगा, 16 पाई बटे 3, तो 16 पाई बटे 3 इंटू 16√2, 16 कट गया, तो π/3 इंटू √2, π/3 इंटू √2, तो π/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, π/3 इंटू 1.414, तो 4.2 से भाग होगा, तो 3.14 में करीब करीब 4.2 से, तो ये हो जाएगा तुमको 0.74, अर्थात इसकी संकलन क्षमता 74% भाग, काफ़ी ज़्यादा भरा होता है इसमें, उसमें था 52%, इसमें 74%, अर्थात FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक का की संकुलन क्षमता 74% है, अर्थात इसमें 74% भाग क्या है, इसका भरा हुआ है, इसकी संकुलन क्षमता 74% है। तो इसमें जो घनीय जो कि तुम्हारा इसमें जो फलक केंद्रित माया, इसका कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है, 74% भाग ये भरा हुआ रहेगा। तो ये समझना भी आसानी था। इसका क्या किया गया कि 4 परमाणु होगा, इसका जो है तुमको कुल कोना पर का कितना होता है, 1/8 भाग, और जो फलक केंद्रित होता है उसका 1/2 भाग एक कोष्ठिका में होता है। तो कुल 4 परमाणु हो गए जो कि एक कोष्ठिका में, तो चारों का आयतन 4 × 4/3 r³, और जो आयतन में जो संबंध है तुमको तो गया एक क्यूब किए, तो एक का मतलब कि 2√2R का होल क्यूब, दैट इज 16√2 r³। तो इस ढंग से क्या कर दिए, दोनों को डिवाइड कर दिए, तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई 74%। तो ये हो गए तुम्हारा किसका, ये तुमको फलक केंद्रित का। अब है तुमको एक है जो कि हम लोग कहते हैं अंतः केंद्रित।
तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका में परमाणु कहाँ कहाँ उपस्थित रहता है? तो जाहिर है कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका में परमाणु या आयन तुमको परमाणु के केंद्र, परमाणु जो घन का जो कोनों के अलावा घन के केंद्र पर उपस्थित रहता है। तो घन के कोनों के अलावा घन के केंद्र पर उपस्थित रहता है वो। तो उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। घन के कोनों के अलावा घन के केंद्र पर उपस्थित रहता है। तो इसका निकालते हैं हम लोग अंतः केंद्र एकक कोशिका का संकुलन क्षमता। अंतः केंद्रित जो कि बॉडी सेंटर कहलाता है, बीसीसी। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, तो इसकी जो संकुलन क्षमता होगी तो वो क्या होगी देखते हैं। इसमें जो परमाणु रहते हैं वो तुमको घन के विकर्ण पर स्थित रहते हैं। घन के विकर्ण पे जो 3 परमाणु हैं वो सटे हुए रहते हैं। घन के विकर्ण के पर 3 परमाणु, ये जो तुमको होता है, ये जो 3 परमाणु जो सटे रहते हैं ये घन के विकर्ण पर रहते हैं। तो घन की भुजा अगर ए है तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो विकर्ण बनेगा ये √3a हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो घन का विकर्ण बनेगा ये √3 है, 3 विमा में ही चला गया। तो ये तीनों जो तुम्हारा हो गया, तो ये घन की ये जो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हो गई ये √3a के बराबर होगी। ये किसके बराबर हो जाएगा? √3a। और ये त्रिज्या इसकी क्या है? r। a बराबर घन की भुजा, घन की भुजा। अंतः केंद्रित एकक कोशिका में, एकक कोशिका में कोनों के अलावा, कोनों के अलावा परमाणु या आयन, जिसको जालक बिंदु भी कहते हैं, परमाणु या आयन घन के केंद्र पर रहते हैं। घन के केंद्र पर रहते हैं, घन के केंद्र पर रहते हैं। तो इसका जो कि z हो गया अवयवी कणों की संख्या, इस तो इसका z बराबर अवयवी कणों की संख्या, z बराबर क्या हो गया? अवयवी कणों की संख्या कणों की संख्या z बराबर 8 × 1/8, जो कोना का है और जो बीच का है वो तो पूरा रहेगा, तो 2। घन के विकर्ण पर स्थित परमाणु आपस में सटे रहते हैं, आपस में सटे रहते हैं। तो √3a इक्वल्स टू क्या हो गया? घन का विकर्ण बराबर √3a बराबर r + 2r + r। तो a बराबर 4r/√3, तो 4r/√3। तो इसका जो तुम्हारा अब हो गया, तुमको घन का कुल आयतन निकाल लेंगे इससे, और तो घन का भरा हुआ आयतन भी निकल जाएगा हमको। अंतः केंद्रित एकक कोशिका का भरा आयतन, अंतः केंद्रित एकक कोशिका का भरा आयतन बराबर 4 × 4/3 πr³। कुल आयतन कितना होगा इसका? कुल आयतन बराबर a³। a का मान हो गया 4r/√3 का क्यूब, तो दैट इज 64r³/3 का क्यूब करेंगे तो √3 3 बार गुना करें, 2 गुना तो 3 इसका हो गया घन का
ये तो निकल गया तुमको घन का आयतन निकल गया, और ये तुम्हारा है ये 4 गुना 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ये तुम्हारा हो गया ए क्यूब, और ये हो गया तुम्हारा 4 गुना 4/3 पाई आर क्यूब। तो संकुलन क्षमता है, निकाल दीजिए अब। संकुलन क्षमता बराबर भरा हुआ आयतन बटे कुल आयतन, जो खाली और भरा दोनों का कुल आयतन हो जाएगा। तो भरा हुआ आयतन कितना होगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब बटे कुल आयतन कितना निकल गया 64/3√3 × आर क्यूब। तो 64 है और ऊपर हो गया 2 × 4/3 पाई आर क्यूब ना। ये तुम्हारा था कुल आयतन, जो भरा हुआ आयतन है 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका जो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 0.68 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा 0.68। अतः BCC का 68% भाग भरा रहता है, भरा रहता है। ये तुम्हारा हो गया। Z का वैल्यू इसका क्या हो गया तुमको, इसके लिए जो तुम्हारा था इसमें हो गया तुमको √3a हो गया। किसका वैल्यू, ये तुमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई √3a, और ये किसके बराबर हो गया r + 2r + r। तो इसको जो है 4r = √3, और Z का वैल्यू इसका कितना निकल गया, इसके लिए 2 निकल गया। तो जो भरा हुआ जो आयतन है वह तुम्हारा कुल आयतन तो तुम्हारा हो गया कितना a क्यूब, और भरा हुआ आयतन हो गया तुमको कितना 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 से गुना होगा यहाँ पर। तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब कर दिए। तो 2 चूंकि संकुलन क्षमता 2 था, इसका संकुलन क्षमता निकालेंगे 2 × 4/3 पाई आर क्यूब बटे कुल आयतन जो निकला 64 आर क्यूब बटे 3√3। तो इसका जो कैलकुलेशन करके आ जाएगा मान वो हो जाएगा 0.68। आर क्यूब कट गया तुम्हारा, तो 0.68 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, अंतः केंद्रित जो एकक कोशिका है उसकी संकुलन क्षमता कितनी आ गई 0.68%। और तुमको जहाँ तक है जो कि जो प्रिमिटिव था, जो कि आद्य केंद्रित था, आद्य वाला था जिसमें सिर्फ कोना पर स्थित रहता है परमाणु, उसका कितना आया था 52% 0.52। और जो FCC है, जो FCC का मतलब है जो फलक केंद्रित, उसका संकुलन क्षमता आ गया तुमको 74%, 74%। और इसकी जो संकुलन क्षमता आई जो BCC की जो बॉडी सेंटर का वो आ गया 68%। तो ये तुम्हारा हो गया संकुलन क्षमता कि कितना प्रतिशत किस का भरा हुआ रहता है। अब है तुमको इसके बाद जो हम लोग देख सकते हैं इस लेक्चर में, जैसे कि एक बात तो ये तय हो गया कि जब परमाणु बहुत से सटते हैं एक दूसरे से तो बीच में एक खाली स्थान रह जाता है, इसीलिए उसका पूरा भाग भरा हुआ नहीं रहता है। तो वह जो वैकेंसी है जिसमें कि खाली भरा हुआ है उसको हम लोग रिक्तिका कहते हैं, वो वॉइड कहलाता है। और इस वॉइड के आधार पर इस वॉइड में भी बहुत से जो क्रिस्टल हैं उसमें परमाणु रहते हैं। तो पहले कितना आकार का परमाणु उसमें रह सकता है, वॉइड कैसा कैसा बनता है, इन सबों की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो जो हम लोग का सिंपल एकक जो क्रिस्टल था, जो घनीय टाइप का जो बना हुआ था, जो प्रिमिटिव जिसको कहते हैं हम लोग आद्य, तो उसमें देख सकते हैं उसमें जो एकक कोष्ठिका जो खाली भाग है तुमको, ये काफ़ी बड़ा खाली भाग यहाँ पर नजर आता है इसके केंद्र पर। ये तुमको घनीय, इसको जो कह सकते हैं हम लोग क्यूबिक वॉइड या घनीय रिक्तिका। तो घनीय रिक्तिका की जो कि तुम्हारी जो आकार होगी वो इस जो जिससे ये बना है जिस त्रिज्या का, उसका त्रिज्या घनीय एकक रिक्तिका जो है इसमें कितने बड़े कितनी त्रिज्या का जो है तुमको गेंद यहाँ पे बैठ सकता है मैक्सिमम, अधिकतम। तो वह उसकी जो कहलाएगी घनीय एकक कोष्ठिका की रिक्तिका की त्रिज्या कहलाएगी, घनीय एकक कोष्ठिका की रिक्तिका की त्रिज्या कहलाएगी। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, घनीय एकक कोष्ठिका की रिक्तिका की त्रिज्या ये कहलाएगी। तो इसको निकाल लेते हैं। घनीय एकक कोष्ठिका की रिक्तिका की त्रिज्या, घनीय रिक्तिका क्यूबिक
वॉइड। जब 8 परमाणु या आयन एक दूसरे से सटकर घन का निर्माण करते हैं, तो घन के केंद्र पर एक रिक्तिका का निर्माण होता है। एक रिक्तिका, खाली जगह जिसको रहता है, रिक्तिका का निर्माण होता है, जिसे घनीय रिक्तिका कहते हैं। जिसे घनीय रिक्तिका कहते हैं, जो घनीय रिक्तिका कहेंगे, जिसमें जो क्यूबिक वॉइड, तो क्यूबिक वॉइड में जो कि परमाणु होगा वो कितना बड़ा परमाणु रह सकता है। जैसे कि अगर घन जो बनाएंगे हम लोग, तो घन अगर बना रहे हैं तो ये तुम्हारा हो गया, जो घन का जो फलक बनेगा तो इसमें कितना बड़ा आएगा साइज का। तो जैसे कि जो चित्र अभी बना रहे थे हम लोग थोड़ा देर पहले, जो कि बीसीसी में, उसी के आधार पर जब बॉडी सेंटर पर ही रिक्तिका बनी है। ये जो रिक्तिका जो बनी है वो कहाँ पे बनी हुई है, ये इसके बॉडी सेंटर पर ही बना है। तो ये जो तुम्हारा रिक्तिका बनेगा ये इसके बॉडी सेंटर पर ही बनेगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा बना, तो ये जो 3 परमाणु जो अपोजिट कॉर्नर के जो परमाणु होते हैं, एक कोना से दूसरे कोनों के बीच का जो परमाणु का जो जहाँ पर रहता है, उससे क्या होता है, तुमको एक परमाणु से एक कोना से दूसरा कोना का जो परमाणु होगा, एक कोना से दूसरा कोना का, यहाँ पर जो अपोजिट कॉर्नर के जो परमाणु होंगे वो सब आपस में क्या रहते हैं। ये जो तुम्हारा रहेगा यहाँ पर जो तुमको दे रहे हैं हम लोग, ये जो बॉडी सेंटर है, अगर एक परमाणु की त्रिज्या बड़ी आर माने तो ये जो तुम्हारा होगा, ये जो घन बनेगा तो r + r 2r हो जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो ये तुम्हारा है तो इसमें r हो गया +2r, इस घन की भुजा हो जाएगी। लिख लेते हैं, एक परमाणु की त्रिज्या r है तो घन की भुजा a बराबर r + r बराबर 2r हो गया। इसके घन की भुजा हो गई 2r। अब जहाँ तक घन का विकर्ण देख लेते हैं, विकर्ण में ही तुमको खाली रहेगा, यहाँ पर विकर्ण में ही क्या रहेगा, घन का विकर्ण निकालते हैं। घन का विकर्ण बराबर क्या होगा, √3 गुना भुजा, √3 गुना 2r बराबर 2√3r। 2√3r हो गया क्या चीज, घन का ये विकर्ण निकल गया। अब इस विकर्ण पर देखो क्या है, तुमको यहाँ पर एक बड़ी आर होगा, फिर यहाँ पर आप जो रिक्तिका जो बना हुआ है, रिक्तिका देखो, जबकि बॉडी सेंटर बनाते थे ये दोनों बॉल सटा हुआ नहीं रहता था, उसमें अलग रहेगा ये, तो उसमें जो है तुमको वहां पर जो है तुमको एक अलग तरह का आकृति, इसमें सटा हुआ नहीं, इसमें सटा हुआ है तो उसका आकृति जाहिर है कि छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि घनीय रिक्तिका की त्रिज्या r हो तो r + 2r + r बराबर 2√3 इंटू कैपिटल R, या तुम्हारा घनीय रिक्तिका तो 2 इंटू कैपिटल R प्लस 2 इंटू स्मॉल r बराबर 2√3r। तो 2 कैंसिल करो तो r + r = 2√3r। तो r + r बराबर √3r बचा, तो r बराबर √3r, तो इसमें 7 3 2 r, एक 1.732, एक √3 का वैल्यू 1.732r माइनस r,
तो R बराबर कितना होगा 0.732 R, तो R बट्टे R हो गया 0.732 का रेशियो होता है। इसका रेशियो कितना हो गया, ये तुमको 0.732 का होता है, काफ़ी बड़ा आकार का है भी यहाँ पर, तो ये 0.732 टाइप का ये होगा रेशियो। अब देखते हैं एक और जो रिक्तिका बनती है, ये तो समझ में आ गया होगा, तो घन के विकर्ण के अपोजिट में था। और एक रिक्तिका जो बनती है जिसको हम लोग कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका, वह तुमको बनेगा इसमें, ये सिंपल जो आद्य एकक होता है उसमें तो नहीं बनता है, ये बनेगा फलक केंद्रित वाले में बनेगा। फलक केंद्रित जो कि तुम्हारा FCC है उसमें इस तरह की रिक्तिका का निर्माण होता है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्ति ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये तुमको जो बनता है, ये तुमको मैंने जैसा कहा कि ये फेस सेंटर जो तुम्हारा होगा उसके जो केंद्र पर जो है, जबकि फेस के जो 6 बॉल हैं वह तुमको जो फलक केंद्र के जो फलक के केंद्र पर जो स्थित जो बॉल होते हैं उसके 6 बॉल के बीच में जो बनता है वह तुमको क्या होगा, एक फलक केंद्रीय रिक्ति का एक उदाहरण है। फलक केंद्रीय मतलब कि फलक केंद्रीय कहेंगे अष्टफलकीय रिक्ति का एक उदाहरण है जो केंद्र पर बन रहा है। तो उसमें जो वॉइड होते हैं उसमें कुछ इस तरह से होते हैं, उसका जो तुम्हारा आकृति होगा कुछ इस तरह का है। एक 3 बॉल को आप यहाँ पर एक दूसरे से सटा के रखें, इस टाइप से एक दूसरे से ये सटा हुआ है, और फिर यहाँ पर इसके ऊपर लेयर पर अगर 3 बॉल को ऐसे रखें जो कि एक को इन दोनों के बीच में जो कि है, इन दोनों के डिप्रेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में, इन दोनों के इसमें डिप्रेशन में इसको रखें, तीसरा ऊपर वाला बॉल को, फिर इन दोनों के डिप्रेशन में इसको रखें, डॉटेड इसलिए दिखा रहे हैं कि अंदर होगा तो डॉटेड, ऊपर रहेगा तो फुल लाइन, तो ये अंदर चला जाएगा, और इसको इन दोनों के डिप्रेशन में, तो ये तीनों बॉल भी आपस में सट जाएंगे। तो इस प्रकार जो रिक्तिका बनेगी वह क्या होगी, वह अष्टफलकीय रिक्तिका होगी। जैसा कि मेरे पास मॉडल है, मैं इसको दिखा सकता हूं, देखो कैमरा से देख सकते हो। जैसे 3 बॉल देखो, ये एक फेस पे है, और उसके देखो यहाँ पर जो इस दोनों के बीच में जो डिप्रेशन बना है, इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पर तुम्हारा है, इन दोनों के डिप्रेशन में ये दिख रहा होगा, ये दोनों के बीच में इस बॉल को रखा गया, उसी टाइप से यहाँ भी है। तो ये जो मॉडल है इस तुमको बता रहा होगा कि ये अष्टफलकीय रिक्तिका है। तो ये 3 बॉल यहाँ हो गया, 3 यहाँ पर एटम है, और 3 परमाणु उसके ठीक बीच बीच में दे करके दिया गया है। तो इस तरह से जो कि बीच में खाली है। अब अष्टफलकीय रिक्ति कहाँ है, अष्टफलकीय रिक्ति तुमको जिसके जो बीच में सारे बॉल के मिलने के एकदम बीच में जो बना होगा जगह, वहां पर क्या है, वहां पर एक वॉइड क्रिएटेड है, और जाहिर है कि ये वॉइड तुमको उससे छोटा होगा, जो पहला बना था जो उससे छोटा आकार का होगा, जो घन रिक्तिका से। जैसे कि यहाँ पर देख रहे थे, ये तुम्हारा हो गया एक, ये 3 बॉल है, और ये 3 बॉल का हो गया तुमको यहाँ पर 3 बॉल, यहाँ पर क्या हो गया, रिक्तिका खाली हो जाएगा। तो अष्टफलकीय रिक्तिका का अगर हम लोग निकालें, अष्टफलकीय रिक्तिका में, अष्टफलकीय रिक्तिका में 3 परमाणु एक तल में एक दूसरे से सटे रहते हैं, एक दूसरे से सटे रहते हैं, तथा ऊपर के तल के 3 परमाणु 2 परमाणुओं के बीच के 2 परमाणुओं के डिप्रेशन में स्थित रहते हैं।
तो ये जो 3 परमाणु होंगे, मतलब नीचे का 3 परमाणु रहा एक तल में और 2 परमाणु के बीच में जो डिप्रेशन बना उसके सटा हुआ था, फिर आपस में वो भी सटा हुआ रहेगा। तो यदि परमाणु की त्रिज्या r, परमाणु की त्रिज्या r एवं निर्मित अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या, निर्मित अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या, अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या r है, तो इसको मान लिया गया, कि इसकी त्रिज्या r है, तो इसमें क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर एक देख सकते हो, इसको अगर हम इस ढंग से रखें, इस ढंग से ये मॉडल को देखो, तो ये तुमको दूसरे एंगल से इसको दिखा रहे हैं। देखो तो इस एंगल से देखने पर क्या था, एक बॉल नीचे आ गया, 4 बॉल एक प्लेन में है। तो यहाँ पर जो इसका जो वर्ग बना हुआ है, यहाँ पर ये जो इसमें वर्ग बन गया, इसके वर्ग के जो केंद्र पर है वहीं पर रिक्तिका है, वर्ग का केंद्र पर। तो ये जो तुम्हारा है, जैसे देखो ये बॉल तो सटा हुआ है आपस में, तो ये जो वर्ग का विकर्ण पर जो गैप बचा हुआ है, वर्ग के विकर्ण का 2 परमाणु यहाँ पर है और बीच में गैप है यहाँ पर कोना से, तो वर्ग के विकर्ण में जो कोना पर जो रिक्तिका है वही उसकी त्रिज्या होगी। तो इसका जो तुम्हारा हो गया, इसका जो त्रिज्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो वर्ग का भी तुमको 4 एक प्लेन में होगा। अब देखो इसको अष्टफलकीय क्यों कहते हैं, ये 4 इस प्लेन में है, तो इसको यहाँ से जैसे ऐसे, जैसे शिवाला में तुम्हारा खड़ा रहता है, ऐसे 4 तरफ से देंगे, एक तरफ से, फिर 2, फिर 3, ये ऊपर 4, तो 4 फलक ऊपर हो गया और 4 फलक इसी टाइप से किधर होगा, नीचे होगा, जैसे तुम्हारा है। तो शिवाला में जैसे तुम देखते हो कि एक वर्ग या आयत रहता है, उसके ऊपर इसे खड़ा रहता है, एक जगह पे मिलता है, तो उसमें 4 तरफ से भुजा है, तो 4 तरफ से इसे और फिर 4 तरफ से नीचे, तो 4 कितना फलक हो गया, 8 फलक, इसलिए इसका नाम होता है अष्टफलकीय। बनता है ये 6 बॉल से मिलने से, 6 परमाणु के मिलने से बना हुआ है ये, इसमें फलक की संख्या 8 होती है। तो ये जो तुम्हारा इस चित्र के आधार पर हम लोग चाहें तो इसको बना सकते हैं। इस चित्र में इससे त्रिज्या तुमको क्या हो जाएगी, निकल जाएगी अष्टफलकीय रिक्ति की। तो त्रिज्या क्या हुआ तुम्हारा इसका अष्टफलकीय रिक्ति का, ये जो तुमको यहाँ पर है, तो इसमें तुमको अष्टफलकीय रिक्ति, एक यहाँ पर जो बॉल है ये सब तुमको सटा हुआ है आपस में, ये विकर्ण हो गया, और ये जो वर्ग का विकर्ण में जो कि यहाँ पर छोटा r त्रिज्या का एक बॉल आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना बड़ा साइज का होगा, ये तुम्हारा r है इसकी त्रिज्या, ये r प्लस r, ये r प्लस r बराबर 2r है। और विकर्ण में तुम्हारा क्या हो गया, ये जो विकर्ण है तुम्हारा, इसको अगर दिखाएं, ये विकर्ण में ये तुम्हारा कुछ छोटा सा एक बॉल आ जाएगा और एक यहाँ आ गया। तो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो होगा ये कितना हो गया, ये r प्लस 2r प्लस r हो गया, और दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया, √2 गुना भुजा। तो वर्ग का भुजा कितना हो गया, वर्ग का √2 गुना भुजा बराबर √2 इंटू 2r। तो वर्ग का विकर्ण निकालते हैं, r है, तो यहाँ पर वर्ग का विकर्ण क्या होगा तुम्हारा, तो यहाँ पर जो चित्र से दिख रहा है यहाँ पर, तो क्लियरली यहाँ पर क्या दिख रहा है कि r प्लस 2r प्लस r बराबर √2 गुना भुजा, भुजा का मतलब 2r। तो अब इससे निकल जाएगा मेरा 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r बराबर 2√2r। उसमें होता था √3r, यहाँ पर √2r होगा, 2√2r, और 2 तो कैंसिल हो गया तुम्हारा, तो r प्लस r बराबर √2r। तो r बराबर 1.414 r माइनस r, तो r बराबर 0.414 r। तो r बटे r का मान 0.414 होगा, ये इसकी रिक्तिका की त्रिज्या हो गई, 0.414, ये तुम्हारा इसका त्रिज्या का मान हो गया कि 0.414। तो ये तुम्हारा जो त्रिज्या का मान हो गया वो कितना के बराबर हो गया, 0.414 के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से क्या निकल गया, इसका त्रिज्या का मान निकल गया इसका। अष्टफलकीय रिक्ति में क्या हो गया तुम्हारा, अष्टफलकीय रिक्ति किसमें पाई जाती है, जो कि FCC में पाई जाती है। और एक जो अष्टफलकीय रिक्ति में तुमको इसका जो संख्या होता है वो एक अष्टफलकीय रिक्ति में इसकी भी संख्या की गिनती करेंगे बाद में, देखते हैं। तो अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बना, 3 बॉल एक तल में, 3 बॉल अब ऊपर के तल में, जो कि एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा, तीनों बॉल, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी आपस में सटा हुआ रहता है, और इसके डिप्रेशन में उसको रखा जाता है, जैसा कि चित्र में अभी मॉडल में दिखा रहे थे। और यहाँ पर देख सकते हो कि तुमको
जब दूसरे एंगल से देखा गया तो 4 बॉल एक तल में आ जाते हैं, और जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा दूसरा जो तुम्हारा आता है वो क्या जाता है तुम्हारा 4 बॉल, जैसे कि ये तुमको फिर से दिखाते हैं, देखो 3 बॉल एक तल में है जो सटा हुआ है आपस में, और 3 बॉल उसके ऊपर के तल में जो डिप्रेशन में रखा हुआ है। अब ये इस ढंग से इस एंगल से अगर देखते हैं इसको, तो ये 4 बॉल तुमको एक तल में आ गया, और ये जो तुम्हारा होगा, ये जो तुम्हारा आ गया इस ढंग से, ये तुम्हारा इसी के चित्र के आधार पर क्या किया हमने बनाया, ये तुम्हारा आर प्लस इस यहाँ पे जो वाइड पे केंद्र पर होगा प्लस 2r, इसका प्लस 2r जो है वाइड का रेशियो रेडियस बराबर √2 गुना भुजा, भुजा इसकी r प्लस r 2r हो गई। तो इस प्रकार से क्या निकल गया इसका 0.414 r/r का मान निकल गया। ये तुमको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज देखोगे उसमें तुमको ये क्वेश्चन निकालने के लिए दिया हुआ है। और एक रिक्ति होती है तुमको जिसको हम लोग कहते हैं समचतुष्फलकीय रिक्तिका, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, समचतुष्फलकीय रिक्तिका। तो समचतुष्फलकीय रिक्तिका का भी लिख लेते हैं। समचतुष्फलकीय रिक्तिका में जो परमाणु या आयन होंगे वो 3 परमाणु एक दूसरे से सटे हुए जैसे थे उसी प्रकार रहेंगे, लेकिन एक जो परमाणु होता है ठीक उसके ऊपर के तल पर स्थित होता है। 3 जो परमाणु होंगे वो तुम्हारा क्या हो गया, 3 परमाणु एक ही तल में रहेंगे। ये तुम्हारा जैसे कि ये 3 परमाणु जैसे कि एक तल में रहे, तो ये एक ही तल में रहेंगे। और चौथा जो तुम्हारा परमाणु है वो ठीक इस तरह से रहेगा, इसमें देखो ऐसे, ये 3 एक परमाणु, और इसके जो केंद्र जो बने, तीनों के जो केंद्र बने उस पर रखेंगे इसको ऐसे। तो ये जो रिक्तिका बनेगी इसके बीच में जो गैप बचेगा जो है छोटा आकार का होगा, ये 0.225 r का होता है। इसका जैसे कि घनियम था 0.732, इसका है 0.414, और इसकी रिक्तिका आएगी 0.225 r। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये कैसे हो गया तुम्हारा, ये जो रिक्तिका बना, ये देखो तुम्हारा इस ढंग से बना, ये तुम्हारा 0.225 r का बनेगा, ये चतुष्फलकीय रिक्तिका कहलाएगी। 4 फलक होगा, एक ऊपर ऐसे त्रिभुज टाइप का बना हुआ है ना, ये 3 साइड से आ जाएगा, एक त्रिभुज स्वयं हो गया। तो इस तरह से 4 रिक्तिका हो, 4 तल हो गया इसका, इसलिए इसका नाम हो गया समचतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्तिका, चतुष्फलकीय रिक्तिका, चतुष्फलकीय रिक्तिका, टेट्राहेड्रल वॉइड। 3 परमाणु एक तल में सटे रहते हैं तथा एक परमाणु उनके ठीक बीच में रखे जाने पर जो रिक्तिका प्राप्त होती है उसे चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं, उसे चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं। जहाँ तक चित्र बनाने की बात है तो 3 परमाणु तो यहाँ दिखा दोगे, 3 परमाणु जो एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे, और ये तुम्हारा क्या होगा, ये एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे, और एक तुमको जस्ट इसके ऊपर केंद्र पर ऐसे डॉटेड में दिखा दोगे, ये तुमको बिंदा करके मतलब ऊपर है या नीचे है। तो इसका त्रिज्या अगर यदि परमाणु की त्रिज्या बड़ी R तथा चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या R हो तो R/R का मान होता है 0.225, ये 0.225 हो जाता है इसका। ये सबसे छोटा रिक्तिका होता है। इसमें 4 तल मैंने से गिनती करके बताए थे, 3 त्रिभुज में इधर से, और एक स्वयं जो तल बना नीचे का वो चतुष्फलकीय रिक्तिका कहलाया। तो फिर से इस मॉडल को देख सकते हो, ये तुम्हारा मॉडल बना हुआ है, देखो ये जो तुम्हारा हो गया 3 यहाँ है और 3 एक तल में हो गया, एक इसके ठीक नीचे या ठीक ऊपर लगाइए ऐसे। तो ये क्या बन गया, चतुष्फलकीय। 4 से बना इसलिए इसका नाम हो गया चतुष्फलकीय, 4 फलक है इसमें।
और ये जो छोटा छोटा साइज का बना हुआ भी है, और अष्टफलकीय सबसे बड़ा आकार का वॉइड था घनीय वाला, और उससे छोटा है तुम्हारा अष्टफलकीय, और ये हो गया चतुष्फलकीय उससे छोटा आकार का। तो इस प्रकार से क्या हो गया, अष्टफलकीय रिक्ति, और तो रिक्ति का तुम्हारा हो गया। अगले जो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्लोज पैकिंग कैसे, निबिड़ संकुल मतलब क्लोज कैसे कैसे जो है तीन विमा में संकलित होते हैं, उनके कितने परमाणु एक दूसरे से सटे रहते हैं, समन्वय क्षमता, समन्वय संख्या क्या होती है, उसका कैसे किस प्रकार से एक परमाणु दूसरे परमाणु से किस प्रकार वॉइड का निर्माण होता है, और कैसे उसके सूत्र जैसे लिखते हैं हम NaCl सूत्र लिखते हैं, तो वो सब सूत्र कैसे निकलेंगे, इसको हम लोग अगले लेक्चर में इसका देखेंगे। और उम्मीद है कि तुम क्वेश्चन वगैरह बना रहे होगे। जो क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तुमको किसी भी प्रश्न में बनाने में, NCERT बुक से हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी भी चीज़ में दिक्कत हो, प्ले स्टोर से राज ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो, जिसमें पर्सनल डाउट हुई क्लियर कर दिए जाएंगे। तुम्हारे जो है NCERT ऐप जो तुम्हारा के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। जितना भी तुमको नोट्स है तुम्हारा क्लास 11, 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में तुम्हें उस ऐप पर मिल जाएंगे। जेई मेंस, जेई एडवांस, इन सबों की तैयारी या नीट की जो करना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग मेडिकल की, उस पर भी उसकी सुविधा मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव सॉल्व के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बोर्ड के भी पैटर्न के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसलिए एक कंप्लीट ऐप है जिसको तुम डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें जाहिर है कि पर्सनल डाउट के लिए भी तुम चाहो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।